नेशनल प्राइड इज़ द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ प्राइड। ये कहा था शोपेनहायर ने। शोपेनहायर एक जर्मन फिलोसोफर थे। उनको लगता था कि ये जो तुम देश के ऊपर जो गर्व करते हो ना, ये सबसे चीप फॉर्म ऑफ प्राइड है। एक्चुअली में होता ये है कि हम इस दुनिया में जब आते हैं तो अपनी पहचान ढूंढने लग जाते हैं। उस दौड़ में लगभग हर कोई शामिल हो जाता है। कुछ लोग अपने काम के ज़रिए, अपने अचीवमेंट के ज़रिए अपनी पहचान ढूंढते हैं, फिर उसमें गर्व करते हैं कि मैंने ये अचीव किया है, मैंने इतनी सेंचुरी मारी है, मैंने ये अवार्ड जीता है, मैंने डिस्कवरी करी है, और उनकी अचीवमेंट्स उनको डिफाइन करती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, एक ऐसी भीड़ भी होती है जो ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाती अपनी लाइफ में। वो अंदर से खोखले होते हैं, लेज़ी होते हैं, कुछ किस्मत के मारे होते हैं, तरह तरह के फैक्टर्स होते हैं, लेकिन उन्हें भी खुद की पहचान ढूंढनी होती है। अब जब वो इन चीज़ों में अपनी पहचान नहीं बना पाते हैं तो वो जाते हैं चीपेस्ट फॉर्म की तरफ। तो शोपेनहायर के हिसाब से वो मिलता है नेशनल प्राइड में कि भाई मैं इस देश का वासी हूँ। शोपेनहायर को लगता था कि यार तुम ये बताओ तुमने किया क्या इसके लिए। एक होता है भाई तुमने कुछ मेहनत करी, तुमने दिन रात एक कर दिया और उसके बाद कुछ हासिल किया और उसके बाद उस पर गर्व कर रहे हो, तो मानते भी हैं, ठीक है भाई, पर इसके लिए तुमने क्या किया कि तुम देश में पैदा हो गए? तुमने तो डिसाइड नहीं किया, इसके लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ा और बस तुम आए, और उसके बाद जब तुम्हें कुछ लगा कि भाई मेरी जो पहचान है वो किससे जोड़ूं, तो आपने नेशन से आपने अपनी पहचान जोड़ दी। तो शोपेनहायर जो है ना, वो काफ़ी नेशनलिज्म को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे। उनको बहुत बेकार लगती थी ये चीज़ें कि एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। नेशनलिज्म बेसिकली एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसके अंदर एक इंसान जो होता है ना, अपने देश के प्रति एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड जो होता है वो फील करता है। वो अपने कल्चर पे, वो अपने ट्रेडिशन पे, अपनी भाषा पे गर्व करता है। उसको लगता है ये सबसे सुपीरियर है। शोपेनहायर को लगता था कि यार ये सब चीज़ें जो होती है ना, उसके ईगो को ही बस एक्सपेंड कर देती है। एक एक्सटेंशन है बेसिकली नेशनलिज्म आपके इंडिविजुअल ईगोइज्म का। आप अभी अपनी बात करते थे, अब अपनी नेशन की बात करते हैं, लेकिन उस नेशन की बात करते करते भी आपका अहम जुड़ा हुआ है उसके साथ। तो शोपेनहायर को लगता था ये काफ़ी इरेशनल चीज़ है भाई, कोई ऐसा कर कैसे सकता है। अब नेशनलिज्म को वो क्यों क्रिटिसाइज ना करते थे, उसका एक रीज़न ये था कि नेशनलिज्म ये करता है, आपके अंदर एक भावना क्रिएट करता है कि देखो भाई तुम बहुत बड़े हो, तुम कमाल के हो, भले ही कुछ भी हो रखा हो, रियलिटी कुछ भी हो, तुम्हारे देश की हिस्ट्री ऐसी है, तुम्हारा कल्चर इतना महान है, तुम्हारी ये भाषाएं इतनी बड़ी हैं, हर चीज़ के ऊपर एक ये समझ लीजिए उसका गुणगान किया जाता है। जब हर चीज़ का गुणगान होता है और आप उसमें प्राइड लेते हैं, तो बेसिकली ये होता है कि आप ना फॉल्ट्स वगैरह जो होते हैं उसको इग्नोर करने लग जाते हैं। नेशनलिज्म जो होता है भाई, अगर वो अपने एक्सट्रीम में चला जाए तो हिटलर वाला केस भी हो सकता है। तो इसी कारण शोपेनहायर को लगता था कि यार इंसान को ये अंधा कर देता है बेसिकली कि भाई मेरा देश मेरा देश मेरा देश, लेकिन मेरी देश की जो कमियां हैं वो नहीं दिखती है उस इंसान को। फिर अब इंडिया के केस में आप देख लीजिए कितना कुछ है। अब आप देखेंगे कि भैया जब झंडे की बात आती है, देश की टेरिटरी की बात आएगी, तो सारे लोग एक्टिव हो जाएंगे। क्रिकेट मैच की बात आएगी इंडिया और पाकिस्तान की, तो सारे एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन जो रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स वगैरह है उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। रोड्स टूटी हुई हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं गाड़ियों के, जो युवा वगैरह है हमारे नालियों में गिर के मर जा रहे हैं भाई, किस तरीके की चीज़ें होती हैं, सेफ्टी नहीं है, करप्शन वगैरह है, पॉल्यूशन कितना है, इन सब के ऊपर जो ये नेशनलिस्ट होते हैं, ठीक है, जो प्राइड लेते हैं अपने देश पे, इस पर बात नहीं करते हैं। शोपेनहायर को लगता था कि यार तुम इतने फॉल्ट्स को कैसे इग्नोर कर सकते हो। ये इसलिए होता है क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे देश में कोई कमी नहीं है, तुम्हारा देश तो बेस्ट है, सारे जहाँ से अच्छा, लेकिन इसकी कमियाँ वगैरह जो है इसको भी तो करो, क्योंकि ये भी नेशनलिज्म के अंदर आता है कि आप अपने देश को बेटर बनाने में काम करो, मेहनत करो। लेकिन ये आपको एक जो सुपीरियर फीलिंग देता है ना, जो किक देता है, उसके कारण आप अंधे हो जाते हैं। शोपेनहायर को दूसरा ये लगता था कि ये चीज़ें ना डिविजिव होती हैं। ये नेशनलिज्म क्या करता है, अस वर्सेस दैम क्रिएट करता है। अब उन्हें लगता था कि ये जो अस वर्सेस दैम जब क्रिएट होता है, जब आपने आपको सुपीरियर समझोगे और समझोगे कि दूसरा वाला जो है ये इन्फीरियर है या फिर दूसरी कोई चीज़ है, तो अब बेसिकली हो सकता है कि कल को उसके साथ युद्ध करने में भी बिल्कुल ना सोचो, आप उसके साथ वार में भी इन्वॉल्व हो जाओ। शोपेनहायर को लगता था कि जो यूनिवर्सल जो सफरिंग है ना ह्यूमन की, उसको नेगलेक्ट करता है नेशनलिज्म। मान लीजिए किसी और देश में लड़ाई हो रही है और उस देश के अंदर लोग मर रहे हैं, उनको सफ़र कर रहे हैं, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी आपकी नेशन की बात हो ही नहीं रही है, आपके लोगों की बात नहीं हो रही है। जब अपने लोगों की बात नहीं होगी तो आप उनकी सफरिंग को नेगलेक्ट कर देंगे, आपके लिए उनकी सफरिंग नहीं होगी। तो शोपेनहायर को ये बहुत बुरा लगता था कि ऐसा क्यों है, ये सिलेक्टिव कंपैशन क्यों है, कि आपकी मॉरलिटी तभी जागती है जब अपने नेशन के साथ कुछ होता है या आपके लोगों के साथ कुछ होता है, लेकिन वहाँ वाले की सफरिंग आपको सफरिंग नज़र नहीं आती है। ऐसा क्यों होता है? तो दूसरा उनको ये लगता था कि नेशनलिज्म में ये प्रॉब्लम है, ये आपको एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दे देता है और फिर आपको अंधा बना देता है दूसरे की सफरिंग के सामने। उसके बाद नेशनलिज्म जो होता है वो वार को ग्लोरीफाई कर देता है, एक तरीके से रोमांटिसाइज कर देता है कि भाई अपने देश के लिए ये इंसान लड़ रहा है, अपने देश के लिए कुछ कर रहा है, देश के लिए सफ़र कर रहा है, मर रहा है। शोपेनहायर को लगता था कि वार होती है जब नेशनलिज्म के नाम पे और लड़ाइयाँ लड़ी जाती है,
सफरिंग होती है तो उसको हीरोइज्म का नाम दे दिया जाता है। और सफ़र कौन करता है? कॉमन लोग करते हैं, जो इलाइट्स लोग हैं, जो रूलर्स वगैरह हैं, वो तो ऊपर बैठते रहते हैं, मस्ती करते हैं। जो मरता है, जो सफ़र करता है, वो तो कॉमन लोग करते हैं। शोपेनहायर ने जब ये बोला कि भैया तुम तो पैदा हो गए बस गलती से इस जगह, तो इसमें प्राइड लेने वाली क्या बात है? इस हिसाब से देखा जाए तो मैं किसी फैमिली में भी जो पैदा हुआ वो भी एक्सीडेंटल है। मैं किसी रिलीजन में पैदा हुआ, कल्चर में पैदा हुआ, ट्रेडिशन में पैदा हुआ, किसी पार्टिकुलर भाषा बोलने वाली कम्युनिटी में पैदा हुआ, तो ये सब कुछ एक्सीडेंटल है। इसमें आप कुछ भी चूज़ नहीं कर सकते। पर क्या इसका मतलब ये है कि इनके अंदर मैं प्राइड ना लूँ या फिर मैं इसके बारे में बिल्कुल भी बात ना करूँ, मैं इनको चीप समझूँ? ऐसा नहीं हो सकता। इसके इर्द गिर्द ही मेरी पहचान बनती है। मैं जो भाषा बोलता हूँ, जो मैं कल्चर फॉलो करता हूँ, जो मेरी फैमिली है, ये सभी मेरी पहचान बनाने में मदद करते हैं। इनके इर्द गिर्द ही सब कुछ बनता है, सब कुछ बिल्ड होता है। तो मैं कैसे कह दूँ ये सब चीप चीज़ें हैं? नेशन भी उसका एक पार्ट है। दूसरी बात, अगर कोई इंसान अपने नेशन के प्रति कुछ भी फील नहीं करेगा, कोई प्राइड वाली फीलिंग नहीं होगी, तो उसके लिए कुछ करेगा ही क्यों? वो उसको प्रोटेक्ट कैसे करेगा? वो उसके लिए मेहनत क्यों करेगा कि भाई ये डेवलप हो? मैं मानता हूँ कि इंडिया के केस में ऐसा है कि लोग बस फेक प्राइड लेते हैं। एक तरीके का परफॉर्मेटिव नेशनलिज्म होती है हमारे इंडिया के अंदर, जिसमें सिर्फ फलाना बस डीपी लगानी होती है सोशल मीडिया पे इंडियन फ्लैग की, और इंडियन आर्मी के बारे में कुछ कहना होता है, या वंदे मातरम की बात करनी होती है, लेकिन रियलिटी पे ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं करते हैं। वो मैं मानता हूँ। लेकिन एटलीस्ट अगर आप प्राइड लेंगे, बाकी देशों की बात करूँ, जहाँ तक यूरोपियन कंट्रीज़ में आप देखेंगे, वो जो प्राइड लेते हैं अपने नेशन के प्रति, ठीक है, वो फील करते हैं यूनिटी, वो जो यूनिटी फील करते हैं और वो जो शेयर्ड आइडेंटिटी वो जो डेवलप करते हैं, उसके कारण वो मेहनत कर पाते हैं अपने देश को बेहतर बनाने में। वो मोटिवेशन बन जाता है, वो मोटिवेशन देता है कि भाई अपने देश को हम गंदा नहीं होने देंगे, हम इस देश के अंदर पॉल्यूशन नहीं होने देंगे, हम इसकी सड़कें साफ़ रखेंगे, अच्छी रखेंगे। कहीं थोड़ा बहुत भी गलत होता है तो वो भाई सामने उतर आते हैं, आगे उतर आते हैं रोड पे। यहाँ पर देखिए करप्शन कितना है, यहाँ पर रोड्स वगैरह जो देखिए आप कैसे गायब हो जाते हैं रोड्स, ठीक है। ये ऐसी जगह है जहाँ गुटखा थूक देते हैं लोग, मूत देते हैं कहीं पे भी। फॉरेनर्स वगैरह यहाँ आते हैं तो उनके साथ बदतमीजी भी करते हैं कई बार। तो जब हम सिविक सेंस की बात करते हैं, इंडिया के अंदर सिविक सेंस क्यों नहीं है, उसका सबसे पहला रीज़न यही है कि हमारा जो नेशनलिज्म है ना, बहुत ही वीक है। अगर हमारा नेशनलिज्म प्राइड होता, ये जो प्राइड हम लेते हैं अपने देश में, अगर ये थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रांग होता, तो हम अपने देश के प्रति जो ये हम लोग थूकने से पहले 10 बार सोचते कि मेरा देश है, मेरे देश की धरती है, मैं इसको गंदा नहीं कर सकता। लेकिन वो सेंस है नहीं अभी। वो सिर्फ एक फेक प्राइड है जो बस ऑनलाइन दिखता है थोड़ा बहुत बातों के अंदर। ये प्राइड होना चाहिए, लेकिन ये फेक प्राइड नहीं होना चाहिए। ये प्राइड होना चाहिए रियल वाला प्राइड, जो आपको मोटिवेट करे अपने देश की डेवलपमेंट में, अपने देश की रक्षा करने में, अपने देश को बेहतर बनाने में, जो यहाँ नहीं दिखता है इंडिया के इसके अंदर। इवन जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था हमारा, उसके अंदर भी जो देश के अंदर यूनिटी फील करते थे लोग कि हम लड़ रहे हैं एक ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश रूल के खिलाफ, वो जो फीलिंग थी वो नेशनलिज्म के कारण ही थी। और उस नेशनलिज्म ने ही उस समय हम लोगों को वो स्ट्रॉन्ग यूनिटी दी, जिसके कारण हमने खदेड़ निकाला उन सबको, उन ब्रिटिशर्स को। बेसिकली दो धारी तलवार है नेशनलिज्म, ठीक है। ये एक तरीके से आपको एक प्राइड दे सकता है, आपको एक, जब अपनी पहचान आप अपने कल्चर से, अपने नेशन से जोड़ दें, तो आपको मोटिवेट कर सकता है अपने देश के लिए कुछ करने के लिए। जैसे कि इसरो के साइंटिस्ट वगैरह करते हैं, जब वो चांद पे रोवर भेजते हैं जिस पे इंडियन फ्लैग लगा हो, और वो फीलिंग आती है कि हम सब ने मिलकर कुछ अचीव किया है। आपने देखा होगा जब भी ऐसे स्पेस मिशंस होते हैं तो हम ऐसा एक फील करते हैं कि हम सब ने मिलकर कुछ किया है। हालांकि हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं होता है उसमें टैक्स के अलावा, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हम कुछ अचीव कर रहे हैं, हम बेहतर बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन दो धारी तलवार इसलिए मैंने बोला क्योंकि कई बार ऐसा होता है, ये जब एक्सट्रीम में चला जाए, जब ये अंधा हो जाए, तब ये बस अंधों की तरह फॉल्ट वगैरह जो होते हैं, जो कमियां होती हैं, उसको इग्नोर करने लग जाता है, ठीक है। और जब वो कमियां इग्नोर करोगे तो वो कमियां इग्नोर होने से चीज़ें ख़राब ही होने लग जाती हैं। देश जो होता है वो तरक्की नहीं कर सकता। नाले बह रहे हैं, गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, करप्शन है, कैसे कोई इंसान प्राइड ले सकता है ऐसी चीज़ों के अंदर जब देश की हालत ख़राब हो। नेशनलिज्म भले ही आपको गर्व देता है, लेकिन वो गर्व होना चाहिए कि भाई हमें करना है, इसको और बेहतर बनाना है, ताकि हम और गर्व कर सकें इसके ऊपर। और वो शेयर्ड आइडेंटिटी की कमी है यहाँ पर, जो हमें नज़र नहीं आती है। इसी कारण हम कुछ भी गलत काम करने से पहले सोचते नहीं हैं। इंडिविजुअल लेवल पे वो कुछ भी कर लेता है, उसको लगता है कि हाँ भाई मेरे को अपना सोचना है ना भाई, मैं करप्शन करूँगा भाई, मैं पैसे खाऊंगा, बस उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि इस रोड के साथ क्या होगा या फिर इस प्रोजेक्ट के साथ क्या होगा, लोग मरेंगे नहीं होंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उसे। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सेंस आता है कि नहीं है, वो सेंस जब आता है जब आप एक ग्रुप का, बहुत बड़े ग्रुप का पार्ट हो, जब आप फील करो कि यार मैं इस ग्रुप का हूँ, ये मेरे ही लोग हैं, मेरे कुछ करने से इनको तकलीफ़ होगी, वो मैं नहीं करूँगा, ये मेरा देश है। तो उसकी बहुत कमी है इंडिया के अंदर। बाकी आप बताओ यार कमेंट सेक्शन में आप क्या सोचते हो इस टॉपिक के ऊपर। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आऊँ तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखो। गुड बाय।